अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? हमें पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें स्टार्टिंग मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं जो आपस में रिएक्ट करें और आगे हमें क्या बना कर दें? प्रोडक्ट बना कर दें। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कि जितना आपका रिएक्टेंट मौजूद होगा उतना आपका प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है। कि जब तक आपका वो रिएक्टेंट मौजूद है आपका प्रोडक्ट बनता रहेगा, जैसे ही वो रिएक्टेंट ख़त्म हुआ आपका प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा और आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट, कहता है लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? अपनी स्मॉलर अमाउंट की वजह से, ठीक है। अब एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें दो रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। उसमें एक रिएक्टेंट हम एक्सेस क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा रिएक्टेंट हम जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रिएक्टेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उस रिएक्टेंट हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली हम जो है क्या करते हैं, किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो? बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जो कॉस्टली रिएक्टेंट होता है ना वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है कंज्यूम होगा तब तक जब तक हमारे पास क्या बनाना चाह रहे हैं हम? प्रोडक्ट। उसके बाद जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे, क्योंकि वो कॉस्टली नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदाह नहीं है, वो हमारे लिए जो है वो क्या है, हमारे लिए जो है वो बाद में ख़त्म होने के बाद, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। जबकि दूसरा जो कॉस्टली है उसको हमने क्या करना है? उसको पूरे के पूरे को क्या करना है? कंज्यूम करना है और उससे जो है वो क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। तो जाहिर सी बात है एक रिएक्टेंट जो है वो हम क्या लेंगे? एक्सेस क्वांटिटी के अंदर जो कॉस्टली नहीं होगा, और दूसरा लेंगे लिमिटिंग स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर जो कॉस्टली होगा, ताकि जो कॉस्टली वाला है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाए और उससे क्या बन जाए? प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। कहता है कि हमने जो है वो ना स्टोकियोमेट्री की या स्टिचियोमेट्री की थ्योरी को समझ लिया है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने स्टिचियोमेट्री के बारे में क्या पढ़ा है कि स्टिचियोमेट्री केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं कि रिएक्टेंट कितने थे, आगे प्रोडक्ट कितने बने, ठीक है। थोड़े रिएक्टेंट थे, थोड़े प्रोडक्ट बने। इसमें से कौन सा रिएक्टेंट कम था जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हो रहे थे? कंट्रोल हो रहे थे। ये सारी चीज़ें हमने स्टिचियोमेट्री के अंदर पढ़ी। अब हम स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन रियल वर्ल्ड में करते हैं, यानी कि इस दुनिया के अंदर हम रहकर स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो ये तमाम जो है वो स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशन ना हमारी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है? कॉमनली यूज़ की जाती हैं, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री के अंदर कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? जब केमिस्ट्री के अंदर कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हों तो उसमें एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो हम क्या लेते हैं? एक्सेस क्वांटिटी के अंदर लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। इतनी क्वांटिटी के अंदर ले लेते हैं कि स्टोकियोमेट्री या स्टिचियोमेट्री रिएक्शन के लिए जितनी अमाउंट चाहिए होती है ना उस रिएक्टेंट की, उससे भी हम क्या ले लेते हैं? एक्सीड ज़्यादा कर जाते हैं। उसकी वजह क्या है? कुछ रिएक्टेंट हमारे पास कॉस्टली होते हैं जो कि हमने सारे के सारे कंज्यूम करने होते हैं ताकि वो ज़ाया ना हो। तो इस वजह से जो कम कॉस्टली रिएक्टेंट होते हैं ना वो उनको क्या करते हैं? हम किस मिकदार में ले लेते हैं? उनको ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं।
ताकि हमारा जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली इस्तेमाल हो सके। ठीक है, और इसी स्ट्रेटजी को हम रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बूस्ट अप, स्पीड अप करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। कहता है वी नो डैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन मेक थिंग्स बर्न मोर रैपिडली। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को जलाना चाहते हैं तो उस चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन जो है वो क्या चाहिए होती है, एक्सेस अमाउंट में चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट में। अगर लार्ज अमाउंट में चाहिए है, अगर वो लार्ज अमाउंट में मौजूद है आपके पास ऑक्सीजन, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली बर्न होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकलेगी और आपके पास हीट मिलेगी। और अगर ऑक्सीजन की मिकदार क्या है, कम है, तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अब ऑक्सीजन आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में है, इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट में है, जब बर्निंग कंप्लीट हो गई तो बाकी जो है वो रिएक्शन के एंड पर आपके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन बाकी जो रिएक्टेंट है वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, कंज्यूम्ड हो गए। ठीक है, और वो रिएक्शन जो जल्दी से कंज्यूम हो गए हैं, वो रिएक्टेंट्स जो उस रिएक्शन के अंदर जल्दी से कंज्यूम हो गए हैं फ़ौरन से, वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है किसको, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। इस तरह अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स इज लिमिटेड बाय द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली यूज के। ठीक है, वो आपका जो प्रोडक्ट की अमाउंट है ना, वो उस रिएक्टेंट के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रही होती है, जो कि क्या कर रहा होता है कि रिएक्शन के फ़ौरन बाद कंप्लीटली क्या हो चुका होता है, इस्तेमाल हो चुका है। अगर वो आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली इस्तेमाल हो चुका है तो जाहिर सी बात है आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और कोई एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सिंपल अल्फाज में अगर बताएं, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जिसके मौजूद होने से रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, अगर वो मौजूद नहीं है तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर रिएक्शन हो रहा है और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका ख़त्म हो चुका है तो आपका आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सिंपल से अल्फाज में कहें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो आपके प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसको ना दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल क्या है जी, फिजिकल एग्जाम्पल। कौन सी, फिजिकल लाइफ के अंदर हम फिजिकल एग्जाम्पल देखेंगे। कहता है कि हम जो है वो ना इसको हम कबाब और स्लाइसिस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कहता है जी हमने क्या बनाना है, सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे जी, कबाब चाहिए होंगे और हमें क्या चाहिए होंगे, स्लाइसिस चाहिए होंगे, ताकि हम क्या बना सकें, सैंडविच बना सकें। अगर हमारे पास 30 कबाब है, कितने कबाब हैं, 30 कबाब, इसका मतलब हमारे पास अब कितने जो है वो सैंडविच बन सकते हैं, 30 सैंडविच बन सकते हैं। लेकिन हमने उसके लिए कितने ब्रेड लिए हैं, 5 ब्रेड लिए हैं। उन 5 ब्रेड के अंदर स्लाइसिस कितने हैं, 58। और हम जानते हैं एक सैंडविच को 2 स्लाइस और 1 कबाब लगता है। तो जाहिर सी बात है 58 स्लाइसिस हैं, तो सैंडविच के लिए जो है वो डबल स्लाइसिस चाहिए होते हैं। तो टोटल कितने सैंडविच बनेंगे, 29। कितने कबाब इस्तेमाल हो गए, 29। लेकिन एक कबाब हमारे पास बच गया है, तो एक कबाब जो हमारे पास बचा हुआ है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो वो कौन सा रिएक्टेंट होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। जबकि स्लाइसिस क्या है, स्लाइसिस क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो स्लाइसिस हमारे क्या हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। समझ आ गई बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट समझ आया। उसके बाद इट इज़ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कहता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि हम जो है 60 के 60 पूरे स्लाइसिस नहीं खरीद सकते। उसकी क्या वजह है, क्योंकि अगर 5 ब्रेड के अंदर 58 स्लाइसिस हैं तो हमें जो है वो 6 ब्रेड हम एक्स्ट्रा तो नहीं खरीद सकते ना। तो इसलिए हम 60 स्लाइसिस पूरे के पूरे नहीं बना ले सकते और हम 30 सैंडविच भी नहीं बना सकते। तो हमारे पास कितने बनेंगे, 29 सैंडविच बनेंगे और एक कबाब बच जाएगा। वो जो एक कबाब बचेगा वो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा रिएक्टेंट। बाकी जो स्लाइसिस होंगे वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसी को एक केमिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कहता है आपके सामने एक रिएक्शन है, किस किस का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है जी, वाटर बनता है। तो देखें जी, जब हम 2 मोल किसके लेंगे जी, हाइड्रोजन के लेंगे और उनको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे,
तो हमारे पास कितने मोल वाटर बनेंगे, 2 मोल क्या बन जाएंगे, वाटर के बन जाएंगे। 2 मोल हाइड्रोजन के लेंगे, 2 मोल ही ऑक्सीजन के लेंगे और उन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 2 मोल किसके बन जाएंगे, वाटर के बन जाएंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, पानी के 2 मोल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन देखें एक्चुअली होता क्या है, पानी के 2 मोल्स बनाने के लिए ना, पानी के 2 मोल्स बनाने के लिए हमें 2 मोल चाहिए होते हैं हाइड्रोजन के और 1 मोल चाहिए होता है ऑक्सीजन का। लेकिन हमने कितने लिए थे, 2 मोल ही हाइड्रोजन लिए थे और 2 मोल ही क्या लिए थे, ऑक्सीजन। तो 2 में से ऑक्सीजन के कितने मोल्स इस्तेमाल हुए, 1, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 के 2। अब हमें पता है हमारे पास कम क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है जी, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 थे, दोनों के दोनों इस्तेमाल हो गए। ऑक्सीजन के 2 थे, 2 में से कितने इस्तेमाल हुए, 1। तो हाइड्रोजन हमारा कम मिकदार में मौजूद है, किसकी निस्बत, ऑक्सीजन की निस्बत। इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ा दें तो हमारे पास पानी के मोल्स भी बढ़ जाएंगे। कैसे, अगर हमारे पास 4 मोल हाइड्रोजन होते और 2 मोल ऑक्सीजन होते तो हम कितने पानी बना लेते, 2 मोल हम क्या बना, 4 मोल किसके बना सकते थे, पानी के बना सकते थे अगर हाइड्रोजन ज़्यादा होते, क्योंकि ऑक्सीजन के तो 2 मोल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हाइड्रोजन के भी 2 ही हैं। अगर हाइड्रोजन के 4 होते तो पानी के 4 मॉलिक्यूल बनते, ऊपर हाइड्रोजन के 2 थे इसलिए पानी के 2 मॉलिक्यूल बने थे। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ था, बाकी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा था, लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट था। उम्मीद है कि इस तरीके से आपको दोनों एग्जाम्पल्स, फिज़िकल और केमिकल एग्जाम्पल के वजह से आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने स्टेप बयान किए गए हैं, 3। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपके पास जो रिएक्टेंट दिया गया है ना, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या कर लेने हैं, फाइंड कर लेने हैं। क्या कर लें हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। उसके बाद आपने किसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। किसकी वजह से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वजह से। फिर उसके बाद आपने ऐसा रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि लीस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, वही रिएक्टेंट आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसको हम इसी एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि उसने जो स्टेप बताए हैं उसको इसी में अप्लाई करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 2 मोल उसने हाइड्रोजन के लिए हैं, ठीक है ना, अगर 2 मोल ही आप किसके ले लें, ऑक्सीजन के, ठीक है, और आगे किसके कितने मोल बनेंगे, वाटर के 2 मोल्स बनेंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल हुआ है, 1 मोल, बाकी कितने बच गए हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का बच गया हुआ है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स देख लिए, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। पहला स्टेप पूरा हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के निकाल लिए। दूसरा प्रोडक्ट, अब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के निकालने, कितने हैं जी, 2। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो कंट्रोल कर रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। अगर हाइड्रोजन 4 होते तो प्रोडक्ट भी 4 बन जाते, 4 मोल बन जाते। अब हाइड्रोजन 2 है तो प्रोडक्ट के भी कितने मोल्स बने, 2 मोल बने। तो यहाँ पर हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन। तो ये तीनों स्टेप हमारे क्लियर हो गए कि हम किस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग स्टेप्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, या हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी फिजिकल और केमिकल एग्जाम्पल, और उसके अलावा इसके स्टेप्स टू आइडेंटिफिकेशन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।